बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, डिजिटल टेलीफोन सेट के बारे में पढ़ा था, साइड ट्यून के बारे में पढ़ा था, एंटी साइड ट्यून सर्किट के बारे में पढ़ा था और आईडी ट्यून्स बताई थी मैंने आपको। तो आज दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन दूर से दो मकामात के दरमियान दो सार्फिन का आपस में बात करना टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। डिजिटल टेलीफोन सेट ऐसा सेट होता है जो कॉल करने के लिए और कॉल सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो प्लेट होती है नंबर मिलाने वाली कीपैड होता है, डायलर की जगह इस टेलीफोन सेट में कीपैड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद साइड ट्यून पढ़ा था। आपने नोट किया होगा कि जब आप कॉल करते हैं बहुत दफ़ा तो आपको अपनी ही आवाज़ अपने कान में सुनाई देती है, इसको साइड ट्यून कहते हैं। उसके बाद एंटी साइड ट्यून सर्किट के बारे में बताया था। एंटी साइड ट्यून सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो साइड ट्यून को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइड ट्यून को ख़त्म नहीं किया जाता, अगर ख़त्म कर दें तो टेलीफोन सेट ऐसे होगा जैसे डेड है। उसके बाद ऑडियो ट्यून्स हैं। ऑडियो ट्यून्स के बारे में आपको बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल डायल ट्यून है, बिजी ट्यून है, नंबर नॉट ऑब्टेनेबल ट्यून है। इसकी सारी डिटेल बताई थी। टुडेज़ टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है टेलीफोन एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन सिस्टम। सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज वो मरकज़ी जगह है जहाँ पर दो सार्फिन को कॉल करने के लिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ए टेलीफोन एक्सचेंज इज़ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कनेक्ट्स phone calls. Types of telephone exchange. There are three types of telephone exchange: manual telephone exchange, automatic telephone exchange, digital telephone exchange. सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। डायग्राम में आप देख सकते हैं दो टेलीफोन सेट पड़े हुए हैं, एक कॉल करने वाले का है, एक कॉल सुनने वाले का है। इसमें तीन सेलेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं जो रेक्टेंगल ब्लॉक में पड़े हुए हैं। पहले ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप सेलेक्टर है, दूसरे में सेकंड ग्रुप सेलेक्टर है, तीसरे में फाइनल सेलेक्टर है। और हर कॉल के साथ हर सेट के साथ एक यूनिट सेलेक्टर लगा होता है। जब आप फर्स्ट डिजिट मिलाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप सेलेक्टर जो है ना वो कनेक्शन मेक करता है। जब आप दूसरा डिजिट मिलाते हैं तो दूसरा ग्रुप सेलेक्टर जो है ना वो कनेक्शन मेक करता है। जब आप फाइनल सेलेक्टर मिलाते हैं तो ये आखिरी दो डिजिट जो है उनको मेक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेलीफोन एक्सचेंज जो है ये 4 डिजिट पर मुश्तमिल है। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि इस टेलीफोन एक्सचेंज के हर सार्फ का नंबर 4 डिजिट पर मुश्तमिल है। अगर दो ग्रुप सेलेक्टर लगे हों तो वो 4 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। अगर आप एक ग्रुप सेलेक्टर और लगा देते हैं तो वो 5 डिजिट पर मुश्तमिल हो जाएगा। अगर आप एक ग्रुप सेलेक्टर और लगा देते हैं तो वो 6 डिजिट पर मुश्तमिल हो जाएगा। अगर आप 5 ग्रुप सेलेक्टर लगाते हैं और फाइनल सेलेक्टर लगाते हैं तो वो हर नंबर जो है वो 7 डिजिट पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज आप देख सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज, इसमें टेलीफोन सेट आपको नज़र आ रहा है। शुरू में टेलीफोन सेट के नीचे उसका सिंबल बना हुआ है। उसके बाद टेलीफोन सेट जो है ना ये ड्रॉप वायर के साथ कनेक्टेड है। ड्रॉप वायर टेलीफोन सेट के साथ जो काले रंग की तार लगी होती है 2 कोर, उसको ड्रॉप वायर कहते हैं। उसके बाद डीबी है, डीबी से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है ये मोहल्लों में गलियों में एक पोल होता है सिल्वर कलर का, उसके ऊपर लगा होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सार्फिन को कनेक्शन दिया जा सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के साथ एक केबल लगी होती है 10 पेयर वाली, वो केबल कनेक्टेड होती है कैबिनेट के साथ। आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर अलमारियाँ जहाँ पर जिसके ऊपर PTCL लिखा होता है वो कैबिनेट वो अलमारियाँ PTCL वालों की होती हैं और टेलीफोन
कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये अलमारियाँ जो है ना वो इसमें 100 पेयर्स भी हो सकते हैं, इसमें जो है ना वो 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। ये ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो अलमारी लगाई जाती है। जितने कनेक्शन होंगे उससे ज़्यादा कैपेसिटी की कैबिनेट जो है ना वो वहाँ पर लगा देते हैं। फिर कैबिनेट एक केबल के ज़रिए MDF रूम के साथ मिला दी जाती है। MDF रूम जो है ना वो टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर होता है। उसके बाद MDF रूम से हर सार्फ का कनेक्शन जो है ना वो SLC से कर दिया जाता है। SLC से मुराद है सब्सक्राइबर्स लाइन सर्किट। फिर उसका कनेक्शन जो है ना वो कंट्रोल सर्किट के साथ, कंट्रोल सर्किट से फिर उसका कनेक्शन जो है ना वो लाइन फाइंडर के साथ होता है। लाइन फाइंडर को LF से ज़ाहिर करते हैं। फिर फर्स्ट ग्रुप सेलेक्टर है, सेकंड ग्रुप सेलेक्टर है और फाइनल ग्रुप सेलेक्टर है। तो ये जो टेलीफोन एक्सचेंज आपको नज़र आ रही है, ये जो टेलीफोन एक्सचेंज का सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये 4 डिजिट वाली टेलीफोन एक्सचेंज है। मतलब हर सार्फ के नंबरों की तादाद, हर सार्फ के डिजिट की तादाद जो है वो 4 है। अगर एक सार्फ है तो उसका नंबर क्या हो सकता है? 0000 हो सकता है, 9999 हो सकता है, 1111 हो सकता है। तो आप ये जो मैंने 3 नंबर बोले हैं, आप देखें इन सब में डिजिट की तादाद 4 है। तो पहला टेलीफोन सार्फ का नंबर जो होगा वो 00 होगा और आखिरी सार्फ का नंबर जो है ना वो 99 होगा। तो इस तरह 9999 में एक नंबर और ऐड करें तो ये 10,000 बन जाता है। तो ये टेलीफोन सिस्टम 10,000 लाइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइनल सेलेक्टर के बाद जो है टेलीफोन एक्सचेंज से बाहर निकलते हैं। दोबारा आगे कैबिनेट लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लगा हुआ है, ड्रॉप वायर है और टेलीफोन सेट है। तो इस तरह एक टेलीफोन सेट का रब्ता दूसरे टेलीफोन सेट के साथ होता है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आज के टॉपिक के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद है वो आपने कम से कम 3 दफ़ा उसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आती है तो वो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।